अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। तो गाइस इतना अच्छा मौसम है कि मैं आपको क्या बताऊं। और जब मैंने कंबल निकाल कर अपनी प्रिंसेस के ऊपर दिया है कि मेरी प्रिंसेस इसको इसको लेकर सोए, मैं शायद वाकई पागल हो गई हूँ। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, और ये बहुत अच्छा लग रहा है यार। ये मैंने पहले नहीं लिया था, ये मैंने अब लिया। चलो अब इसके आगे ज़रूरत भी है। अभी माशाल्लाह से प्रिंसेस मेरी सोई हुई है। कपड़े मैंने इसके फिर से चेंज कर दिए, मैं क्या पूरे ही पहनाऊँ। अभी जो है ना, इसके बारे में रिसर्च करना है कि ये सुबह ले बंदा, शाम में ले या किस टाइम ले, मुझे नहीं पता। तो इसको रिसर्च करती हूँ, मैं लेती हूँ। मैं अभी दिलबर साहब को बता रही थी कि मुझे आपकी जो फेस है ना, इतना ब्लर नज़र आ रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं। मेरी अम्मी बोलती हैं कि ना सनिया तुम ना अंदर से खाली हो चुकी हो। मैंने कहा नहीं, अंदर मेरे सारा दिल गुर्दे हर चीज़ कंप्लीट है, अपनी अपनी जगह पर है। अम्मी कहती तुम आगे से ना बस मजाक करती रहना। तो बस इसे ट्राई करती हूँ। दिलबर साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इससे आप ठीक हो जाएंगी, आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि मैं कुछ ले रही हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, देखते हैं। यकीन करके फिर ही इसको मैं पीऊँगी। आप किसी भी चीज़ पे यकीन कर लेना तो आपका काम हो जाता है। ऐसी है ना मानो, ये मेरी मानो है, मेरी जान है। आइला का भी मुझे कोई ना बॉक्स लेना था, कंटेनर वगैरह, जिसमें मैं इसका दूध डाल के रखा करूँ। इसमें तो बस फिर मैंने जुगाड़ ही लगाया हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सैलरी पे कोई इस तरह का देखूँगी। तो फिर अभी तो ये ना 0 कैलोरीज, मुझे लगता है वो जो स्टीविया नहीं होता, ये कोई उसका है। ये आप साइमा का मैंने उठाया था, आई थिंक उसने कोई मंगवाया होगा पहले का। ये बड़े टाइम का मेरे पास है। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में एक प्रिंसेस आएगी और उसका दूध मैं इसमें डाला करूँगी, वरना मैं तो इसमें ना सिक्के जमा करती थी। ये क्या हुआ है, इतनी तेज़ बिजली चमकी, अल्लाह माफ़ करे। मोबाइल बंद कर दें जल्दी से। मेरी अम्मी कहती होती है मोबाइल बंद कर दिया करो, तुमने ना हमें मार देना है। मतलब घर में कोई भी मोबाइल चला रहा हो ना, तो ऐसे बिजली हो तो वो बोलती थी हाँ तुसी सानू मार देना वहाँ मोबाइल चला चला के। बादल गरज रहे हैं। इस मानो को ना मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। रात के बज गए 11। आज फिर मैंने इसको यही सूट पहना दिया है। अभी जी हम खेलने के मूड में हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ा है ताकि ये सुकून से ना खेल सके। लेकिन खेल के दौरान भी हम पंगे शंगे ले रहे हैं। मानो भाई सदकी जाऊँ, हाय बोल दो। गुस्से में बैठी है। अच्छा सच बताइएगा, यहाँ दुआ नहीं लग रही है? ओए ओए, अभी जी हम गुस्से में, हम किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे कैमरा बंद होना है फिर हमने हंसने लग जाना है। बच्चों को कैसे पता चल जाता है। चलो आओ बाबा के कपड़े लेने चलें। चले, ये देखें बाबा के नाम पे हम रेडी। चले आइला, चले। आए उठा लो हमें गोदी, उठा लो उठा लो उठा लो। वो असल में लाइट ऑन है ना, इसलिए आंखें बंद की हुई हैं। आपको पता है जब ये 8 दिन की थी ना मानो, तब हमने ना इसके यहाँ इंजेक्शन लगवाया था। उन्होंने कहा था वो पक जाएगा, दाना बनेगा, तो ये तो फलां। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ ना, निशान बना है। अच्छा मेरे भी निशान नहीं है, मुझे लगता है इसका भी नहीं बनेगा। वो दाना जो कहते हो 1 हफ्ते तक पक जाएगा, वो दाना बनेगा, फिर खुद ही फट जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ ना, इधर कुछ हुआ है ना ही हमें टांग पर कुछ हुआ है। मानो मम्मा की तरह कुछ भी नहीं हुआ। सिस्टम जो है ना, ज़ोरदार धमाकेदार बारिश हो रही है। ये देखो जी, ये चीज़ आप चेक करें। और रात के 9 बज रहे हैं। अच्छी खासी दबा के बारिश हुई है, जिसको बोलते हैं ना दबा के। जब बारिश होती है तो तब हमारे घरों में यहाँ पानी खड़ा होता है। लेकिन वैसी नहीं हुई जैसे आज से जो है ना पिछले साल इन्हीं दिनों में। ठीक है, यकीन माने कि ऐसी बारिश थी ना कि एक दफ़ा ना हम लोग भी डर गए थे कि आज ये हो क्या रहा है, इतना तेज़ मतलब बारिश कैसे हो रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत मतलब ठीक है। बस वो बोलते हैं ना रहमत वाली हो जहमत वाली ना हो। तो बस ये है कि जो भी हुई है ये आप देख सकते हैं। ये तकरीबन जो है ना कल भी ऐसे हुई है। कल से मौसम जो है ना, क्योंकि उन्होंने बोला था 1 अगस्त से जो है ना मौसम 12-13 अगस्त तक मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह 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 बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, लाजवाब मौसम हो गया है। तो आप लोग भी अगर बहावलपुर से हैं तो आप भी इंजॉय करें, क्योंकि भाई बारिश को यकीन माने इंजॉय करने के लिए हम लोग तरस गए थे। एक इंसान जैसे तरस जाता है ना, वैसे हम लोग तरस गए थे।
लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि ये बारिश आ गई है। ये भी अल्लाह पाक का लाख लाख करम है। मालिक तेरा लाख लाख एहसान है। कुछ मौसम ठंडा हो गया यार। गर्मी हबस से अभी दोपहर को जो बारिश हुई ना उसकी वजह से इतना हबस थी आपको क्या बताऊँ। लेकिन अब जाके मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसा खुशगवार हो गया कि ऐसे की हवा भी इसके आगे कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो सुबह का आगाज़ मेरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। आइला फ़िलहाल सो रही है, घर के सारे काम पड़े हैं और आज आपकी बहन का ना कोई भी काम करने का इरादा नहीं है। सबसे पहले बात यह है कि अंकल भी आ गए हैं, खैर खैरियत से पहुँच गए हैं। आइला को वो मिले हैं, कह रहे थे कि अब माशाल्लाह से बड़ी हो गई है। मैंने कहा अंकल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि अंकल ने भी फर्स्ट डे देखी थी कि ये बहुत छोटी थी। तो अंकल भी आइला से मिले हैं। कल जो सफ़र किया है ना, सफ़र तो थोड़ा सा ही था, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसके बाद ना मेरी टांगों में और मेरे स्टिचेस में ना बहुत दर्द है। रात तकरीबन मैं 1 बजे तक जागती रही हूँ, लेकिन मैंने दिलबर साहब को तो कुछ नहीं बताया। मैंने खुद ही गोलियाँ वगैरह खाई कि शायद पेन हट जाए। उसके बाद कहीं मेरी आंख लग गई। यकीन करें कि इतनी गहरी आंख लगी, मुझे कोई पता नहीं है कि आइला सोई है या नहीं सोई। बस मुझे पता था कि कमरे में दिलबर साहब हैं, वो देख लेंगे, क्योंकि वो जाग रहे थे, लाइव पे थे। उसके बाद ना तकरीबन पूरे 3 बजे मेरी आंख खुली है, जब मैंने देखा है इसको। ये बिल्कुल बांध के इसको सुलाया हुआ था। खैर उसके बाद इसने भी उठना स्टार्ट कर दिया। अभी मैडम ये 3 बजे से जाग रही है। सुबह दिलबर साहब गए हैं ना अंकल को लेने के लिए, उस टाइम ये उठी है। तो उस वक्त से बस कभी उठ रही है कभी सो रही है। तो मेरा इरादा यही है कि आज मैं ना रेस्ट ही करती हूँ, लेकिन बच्चे के बाद आप बेफिक्री की नींद नहीं सो सकते। मैडम मेरी फिर उठ गई है, बस चाय पीती हूँ। चाय मैंने बना ली थी, बाकी जो भी डे की रूटीन होगी शेयर करूँगी। जी मानो, इतनी अंगड़ाइयाँ। ये हाल है जी हमारा आजकल। गाइस अभी जो है ना मैं आइला का मसाज करने लगी हूँ। ये मैडम जो है ना बस बहुत कम ही सोई है, सोई भी है तो अंदर डर ही रही थी। बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा है। मैं सोच रही हूँ इसको ना मसाज करके इसको शावर दे दूँ। जब इसको मसाज करके शावर देती हूँ ना, फिर ये अच्छे से सो जाती है। तो जैसे पहले बोला कि काम करने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन ना बहुत मिट्टी सी हुई है। तो अभी सोच रही हूँ झाड़ू लगा देती हूँ, अगर पोछा लग गया ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह मालिक है। लेकिन सबसे पहले ना आइला को आज हम नया सूट पहनाते हैं, वो ना सब्र नहीं हो रहा। तो पहले इसका मसाज करती हूँ आधा घंटा, बस ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा है। इसको जल्दी शावर दे के ना सुला दूँगी, फिर उस दौरान मैं अपने घर के काम कर लूँगी। ठीक है मानो कान पकड़ कर बैठी है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने अपना नाखून आँख के नीचे मारा है, क्या किया है, मैं तो डर गई हूँ। चलें गाइस, आज जो है ना मानो ये वाला सूट पहनेगी और ये मुझे बहुत पसंद है। इसको मैंने किया था मसाज, अभी ये यहाँ पे खेल रही है। बेडशीट मैंने सेट कर ली है और इसको मैं शावर दे के सुला दूँगी, फिर उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। गाइस हम नहा कर आए, देखे। ये भी गर्म पानी से ना बड़े शौक से नहाती है। पानी गर्म मतलब वैसे था नॉर्मल सा। मानो ये देखें गाइस, माशाल्लाह से ये जो ट्राउज़र पजामा ये भी ना इसका पूरा है। और ये हमारी छोटी सी पॉकेट है, पॉकेट मनी के लिए। और हम यहाँ पर अच्छे से रेडी हो गए हैं। मानो ये देखो, इसने अपनी आँख पे यहाँ भी नाखून मारा है और अभी इसको ठंडी ठंडी लग रही है। मैंने कहा इसको हम अच्छे से लपेट दें। ऐसी है मम्मा का मानो। आज इसे मैंने शावर दिया है अच्छे से, बाहर बिठा के इसे थोड़ी देर ऐसे लपेटूंगी, क्योंकि मौसम ठंडा सा भी है। इसने शावर लिया है, फिर उसके बाद हम सो जाएंगे। मानो मम्मा का। मैं जो है ना अपने पाँव अपने कंबल पे रख के लेटी हुई है। हाँ जी। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती, इतने से बच्चे को बाप का पता नहीं कैसे पता चल जाता है। माँ बेचारी दिन रात इनके लगी होती है इनको पालने में। ना तो ये कभी मेरा हाथ पकड़ती है और ना ही कभी ये मेरी तरफ देख कर हंसी है।
मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत स्माइल आती है ना, वो भी गलती से ही आती है। बाप का ना हाथ छोड़ा जाता है और उसके साथ हंसियाँ भी होती हैं। यार मुझे तो इसके पाँव बहुत प्यारे लग रहे हैं, छोटू छोटू से। मानो अभी जी हम सोने की फुल कोशिश में, इसकी स्किन आज भी काफ़ी ज़्यादा वो मतलब रिमूव हुई है, हो ही जा रही है तकरीबन कोई ये 23 दिन की माशाल्लाह से ये हो गई है। अभी तक हमारी ये देखें हाथ पे स्किन उतरी जा रही है। इसके नेल्स मैं तकरीबन 2 दिन के बाद कट करते हैं, इतने तेज़ इसके नाखून है ना। इसने अपनी आँख के नीचे भी मारे हैं और मेरे भी गले पे लगे। जब मेरे गले पे लगे ना, फिर मुझे पता चला कि ये इतनी तेज़ तीखा जैसे कोई ना छुरी हो। अभी ये अच्छे तरीके से सोएगी ना, फिर कट करूँगी। ताकि नाखून नहीं है, फिर भी ये जो हल्की हल्की सी चूंचे हैं ना, ये बहुत ज़ोर से लगती हैं। माशाल्लाह। हम रात 3 बजे के उठे हुए हैं, 1 घंटा हमने नींद ली और हम अभी तक सोए नहीं हैं। अभी हम खेल रहे हैं। मैंने कहा खेल लो। चलें गाइस, धूप भी अच्छी खासी निकल आई है। आयला को शावर दिया था, मैंने कहा इसको मैं सुलाती हूँ। बेचारी को अच्छा सा रेडी किया सुलाने के लिए। दिलबर साहब आ गए, वो इसकी वीडियो बनाने लगे, इसके साथ खेलने लगे। तो मैडम जी उठ गई हैं। अभी लाइट चली गई है तो बेचारी लाइट की वजह से परेशान है। अब इसकी नींद काफ़ी कम हो गई है और मुझे नींद से चक्कर आ रहे हैं। मेरा ख्वाहिश थी कि ये सो जाएगी, मैं भी थोड़ी देर सो जाऊंगी, लेकिन मैडम नहीं सोई। हत्ता कि मैंने इसको ना वो मसाज की है। मसाज जिस दिन मैं करती हूँ उस दिन ये अच्छे से सोती है, लेकिन शायद लाइट की वजह से नहीं सो रही। और गले में मेरा दर्द है, मैं कह रही हूँ चाय बना लूँ। चाय के साथ ना मैं फिर चाय पीने के बाद सोऊंगी। अभी तो चाय क्या, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। चलें गाइस, आहिला तो नहीं सोई। फिर ना मैंने झाड़ू पोछा लगाया। दिन के 2 बज गए हैं। पंखे चलाए थे तो वो लाइट अल्हम्दुलिल्लाह से भाग गई है और अभी मेरा फर्श गीला है। ये मोटर चल रही, इसको बंद कर दूँ। ये देखें ना, जूतों के निशान लग रहे हैं। मैंने कहा चलो घर की सफाई तो कर लूँ। ये हो गई है तो बस, अगर आइला सो जाती, लाइट होती तो वो यहीं सो जाती। फिर अभी ना दिल में कह रहे ऊपर थोड़ी बहुत हवा चल रही है, मैं इसे ले जाता हूँ। ये देखें, अब मैं सोच रही हूँ कि आइला के 2-3 कपड़े हैं वही वॉश कर लूँ। ये ना कल आइला को मैंने लेकर आई हूँ, आइला को पहनाए थे, लेकिन ना इसके अंदर थोड़ा सा माया टाइप कुछ इस तरह कलफ है। मैंने कैसे वॉश कर देती हूँ, ये सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर वो पहन लेगी। गाइस, आज मैंने अपना ना ये वाला सूट निकाला है। ये मैं पहन कर ना अपनी आइला को लेने के लिए गई थी और ये बहुत लाइट कलर का सूट है। ये मैंने 2 सूट ना नए ही स्टिच करवाए थे। इसके ऊपर जगह जगह कॉटन लगी हुई है। बस मैं इतना बोलूँगी कि जब भी आप ऑपरेट के लिए जाए ना, लाइट कलर के कपड़े पहन के ना जाइएगा, सत्यानाश हो जाता है। तो बस आज मैंने कहा ये पहनते हैं। इसमें गर्मी बहुत है और मुझे गर्मी दाने निकल बहुत आए, मुझे भी और आइला को भी। अब ये काफ़ी खुला है, मैंने कहा चले खैर है। मैंने काफ़ी खुला स्टिच करवाया था। इसी पहनती हूँ क्योंकि बाकी मैंने कोई गर्मियों के कपड़े निकाले ही नहीं थे, क्योंकि कोई आता ही नहीं था। ये भी इतना खुला था कि माशाल्लाह से पेट होने के साथ साथ भी ये सूट खुला था। अच्छा हाँ, बात ये करनी थी कि ना मैं अपने कपड़े ना इतने गंदे प्रेस करती हूँ ना, दूसरों के बहुत अच्छे करती हूँ कि कहीं कोई बाल ना रह जाए। काफ़ी टाइम लगा कर ये मैं 2 मिनट में करके लेकर आई हूँ। 2-2.5 साल से ना दिल ही नहीं करता कि मैं अपने कपड़े प्रेस करूँ। कूलर उठा दिया तो ये छोटे छोटे कपड़े मैंने वॉश करके यहाँ रख दी। हत्ता कि मेरी सास ने भी मना किया था, दिलबर साहब भी मना करते हैं कि आप आइला के कपड़े ना लटकाया करो। फिर मुझे किसी ने कमेंट किया था, हाँ मुसलमान है, ऐसी बातें ना सोचा करो। मैंने क्या करूँ तो क्या करूँ। अब ये जो 2 निकर है, इनको मैंने धूप में कर दी। मैंने कहा हल्का से इनका पानी खुश्क हो जाए, फिर उठा के ना बेड पर रख दूँगी, खुश्क होते रहेंगे। बस मैं शावर ले लूँ, फिर मैं फ्री हूँ। गाइस, चेंज मैंने कर लिया और ये सूट आज पहन कर ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ना किसी का मांग कर पहना हुआ है, जैसे मैंने अम्मी का सूट पहना हो। तो इतना खुला हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं। और यहाँ पर मैंने अपनी चाय बनाई है और 3 दिन से ना मैं ये केक खा रही हूँ। मैं ऐसी शापर में रखा हुआ है, फ्रिज में कल रखा था, अभी निकाल कर लेकर आई हूँ क्योंकि गला इतना पक गया कि खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा।
इसका भी एक पीस पर मुश्किल खाया जाता है, इतना ज़्यादा गले में दर्द रहता है ना खाने से। के कपड़े चेंज करने के लिए ट्रैक्टर ट्राली देखें आप, बाकी बात छोड़ें, क्या बात है। और ये जी काली पुली है, लेकिन इसके ऊपर अल्लाह वाला जो है ना वो इन्होंने साइन लगा दिया है। जनाब समोसे जो है ना काली पुली के बहुत मशहूर है, वो भाई की कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी घूमते फिरते जिम खाना, बहावल जिम खाना। अक्सर लोग इसको जो है ना बहावलपुर जिम खाना बोलते हैं। इसका बहावलपुर नाम नहीं है, इसका नाम है बहावल जिम खाना, ठीक है ना। तो वो पिछले दिनों भी इसके अंदर जो है ना बड़ी तनकीद चली थी कि ये बहावलपुर बोलते हैं, हालांकि बहावल जिम खाना है इसका नाम है। और जो है ना क्या कहते हैं, इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं है, लेकिन जितना है वो हम आपके साथ गाइड करते रहते हैं। किसी दिन जो है ना विक्टोरिया अस्पताल के अंदर ना हमने जाके ना कैदी आज़म जो कॉलोनी है ना, जहाँ पे आप लोग शायद अपने ब्लॉग देखा या नहीं, ये ऐशा सिस्टर वाले पहले अंदर रहते थे, कैदी आज़म मेडिकल कॉलोनी जो है उधर जो है ना उसका हमने ब्लॉग बनाना है। एक सिस्टर है वो काफ़ी टाइम से बोल रही है कि भाई उस कॉलोनी का ब्लॉग थोड़ा सा शूट कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने ना काफ़ी टाइम वहाँ पे गुजारा है, तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ी सी यादें ताज़ी हो जाएं। इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, मैंने कहा चलो। और ये जी अली का ठाके वाला जो है ना चौक बड़ा मशहूर है। और अभी जो है ना जी हम लोग आ गए हैं लाइब्रेरी चौक के पास। यहाँ से लाइब्रेरी चौक की लेफ़्ट साइड पे जो है ना विक्टोरिया है, और राइट साइड पे जी वो है। आ जा भैया, आ जाता है बतेरी जल्दी असी तो वैसे ही ले लें। व्यू चेक करें आप, मुफ्त के आपके पैसे हैं, कोई वो नहीं है, फ्री में आपको व्यू दे रहे हैं। ये लाइब्रेरी चौक है जी, वो है वो है क्या है, म्यूज़ियम है। और इसमें जी हमने वो पुरानी ट्रेन भी खड़ी की हुई है। बाकी मौसम लाजवाब हुआ है। आएँ आप लोग भी बहावलपुर में, अगर आपके पास पैसा शैसा हो तो फ्री में इंजॉय कर जाएँ। देखिए हम कोई पैसा नहीं लेंगे, हम फ्री में आपको इंजॉय करवाएंगे। तो बस यहाँ पे हमारे बहावलपुर में जी सिग्नल भी लग गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, लेकिन लोग नहीं समझते। साफ़ सुथरा शहर है यार, छोटा सा शहर है। आप 15-20 मिनट में आपके पास गाड़ी हो तो पूरा शहर आप आराम से घूम लेते हैं। वाहिद ये शहर है बहावलपुर जो आप 15 से मतलब आधे घंटे में आप पूरा घूम सकते हो सुकून से, ठीक है। तो और क्या चाहिए, छोटा सा शहर है और इसमें हर चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटीज़ हैं। ब्रांड भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, बड़े बड़े 2 हॉस्पिटल इन्हें दिए हुए हैं। यहाँ देखें जी, हमने ये जो है ना मैंने ये सारा काम मैंने ही करवाया। अभी पहले ना मुझे वो पसंद नहीं था, असल में मसला था कभी किसी ने कौन सा चिट्टा बोर्ड लगाया, किसी ने पीला बोर्ड लगाया, मैं कहा सारे को जलाओ चलो। तो फिर इनको थोड़ी थोड़ी रियायत मैंने की है। मैंने कहा सफ़ेद, ब्लू और जो है ना रेड का, थोड़ा ग्रीन का। ग्रीन मैंने ज़्यादा करवाया, आपको पता है कि मुझे ना ग्रीन वैसे मेरा फेवरेट है, तो वो कम्बिनेशन मैंने जो है ना वो करवा दिया है। अब देखें सारा ग्रीन रेड, और ये देखें कैसा प्यारा लग रहा है। और ये विक्टोरिया अस्पताल है हमारी, इसमें अभी भी यूके से जो है ना तनख्वाह आती है। तो भाई यही हालात हैं, यही जज्बात हैं। बाबा देख के मारी तो चलें गाइस, ये जो खूबसूरत सा झूला है ये दिलबर साहब के ब्लॉग में आपने देख लिया होगा कि वो लेकर आए हैं। ये आयला को उनके नाना अब्बू ने जी गिफ्ट की है। अब्बू जिस दिन यहाँ पर आए थे ना, क्या चाबी इधर पड़ी थी, ये बिस्मिल्लाह। चलें गाइस, ये झूला तो आपने दिलबर साहब के ब्लॉग में देख लिया होगा, ये वो लेकर आए हैं। उस दिन मेरे अब्बू आए थे तो उन्होंने ना फिर आयला को ये झूला गिफ्ट किया। कह रहे थे बेटा इसकी आपको ज़रूरत है, आप ये ले लें। लेकिन ना वो पहले ज़माने के में नहीं, मतलब बहुत तरह के झूले होते थे। मैंने कहा नहीं बस ये ठीक है। ये मेरे बाबा ने आयला को गिफ्ट किया है। ये मैंने इसलिए लिया यार, एक तो डे टाइम ना जैसे अभी इसकी नींद काफ़ी कम हो चुकी है, तो ना मुझे उठाने में, रात को लेकर बैठने में भी ना इसे थोड़ा सा मसला होता है। मेरे स्टिचेस बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, पेट काफ़ी ना मतलब सूज रहा है। चलो इसमें इसको थोड़ी देर के लिए लटा दिया करूँगी, फिर उठा लिया करूँगी। रात के लिए तो मेरा दिल मुतमईन नहीं है कि मैं इसको अकेली को लेटाऊँ, भी छोटी है। दिन में जैसे मैं इसके पास होती हूँ ये वो। तो ये जी इसके नाना अबू ने इसको गिफ्ट किया, बताइएगा आपको कैसा लगा। कपड़े चेंज करके ना मैं फिर ये वाला लेकर आई हूँ। एक ये वाला लिए आई लव मम्मा वाला। मैंने सोचा कि ये सस्ता होगा, मैंने कहा ऐसे 500-600 का मिल जाएगा, ये 1400 का है, ठीक है। आपकी बहन भी ना। एक ये मैंने लिया है, ये सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। असल में ना आयला को बड़े कपड़े नहीं अच्छे लगते, मिस के पहने हुए छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं। ये भी 2400-2500 का है, डिस्काउंट में उन्होंने मेरे ख्याल में 2200 का दिया है। कल कुछ पेमेंट की हुई थी, कुछ फिर आज की है। ये सूट लिया है। अच्छा एक ना मैंने 14 अगस्त के लिए सूट लिया था, उसकी मैं यहाँ तस्वीर लगाऊंगी। मैंने कहा बच्ची को क्या पता 14 अगस्त का, वो फिर बाद में ना किसी काम नहीं आना था और है भी मोटा सा था। उसकी जगह चेंज करके फिर मैंने ये ले लिया है।
ये भी 2400-2500 का सूट है। इस पे भी हमें 15% डिस्काउंट मिला। मतलब इसको 2200 का लेके जब घर आके देखा तो इसके ऊपर निशान था। अभी दिलबर साहब कह रहे हैं कि ये वॉश होकर ठीक हो जाएगा। मैंने कहा भाई अब तो मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं है जाने की। इसके साथ एक बहुत खूबसूरत कैप है, साथ में ये छोटी सी निकर है। तो बताइएगा जी। मान भाई आपका ही फीडर है। हम जी इतने गुस्से वाले हैं, देख लिया आपने। तो चल, एक ये पिल्लू लिया है। ये दिलबर साहब की बहुत विश थी कि भी मेरी बेटी के लिए ये होना चाहिए। कल भी उन्होंने पता किया था, उन्होंने बोला था कि नहीं है, लेकिन आज उनका ना सामान वगैरह आया हुआ था तो माशाल्लाह झूला खुद ही हिली जा रहा है। तो फिर ये लेके आए हैं। आइला कहती मेरा है तो इसमें सर नहीं रख रही, आप जो मर्ज़ी कर लो। वो ज़ोर लगा के चले गए हैं। मैंने कहा आप जाओ, रात में देखेंगे। तो ये जी आइला की शॉपिंग माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है। ऐसी सारी चीज़ें मैंने ना अपनी डिलीवरी से पहले देखी थी। मैंने कहा इनका कौन सा कोई फ़ायदा, लेकिन अब हर चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। और मैंने कहा ऐसी उन्होंने फ़जूल चीज़ें नहीं बनाई। और यकीन करें कि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेते हुए बहुत पैसे लग जाते हैं। बस अल्लाह ताला इनके नसीब में करे। अल्लाह ताला ने इनके नसीब का जो दिया है इस पे लग रहा है। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, इसको पहनना नसीब करे, ये सारे झूले वगैरह इसको नसीब हों। मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो जी माफ़ कर दीजिएगा। बस यही डे की रूटीन थी जो कल से आज तक आप लोगों के साथ शेयर की है। आज कोई भी इतना ख़ास काम नहीं किया। बाहर जाना, बाहर तो मैंने ये सोचा था कि दिलबर साहब आप चले जाएं और कपड़े चेंज करें। उसने बोला कि नहीं, आप एक दफ़ा खुद जाकर देख लें। कल भी मैंने ख़रीदे हैं तो वो बड़े छोटे हो गए हैं, बस इसीलिए जाना पड़ा। फिर ट्रेड सेंटर में मैं नहीं गई थी। मैंने कहा भाई इतना बड़ा प्लाज़ा, मुझे नहीं इस कंडीशन में जाना। बस फिर मैं बाहर ही थी, वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से ना वो ले आए हैं। तो बस झूला भी बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी हो गई है। कपड़े एक दफ़ा वॉश करूँगी फिर पहनाऊँगी। आज तो मैंने इसको बगैर वॉश किए ही पहना दिया था। कल इंशाल्लाह वॉश करके ना फिर इसको पहनाना स्टार्ट करूँगी। ठीक है आइला, अल्लाह हाफिज़ बोल दो सबको। आप सबके प्यार का, सपोर्ट का जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, फुल ब्लॉग को वॉच कीजिएगा। आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।